आज बात करेंगे दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 से सामने आए ऐसे दोहरे हत्याकांड की जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह कहानी इतनी खौफनाक है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पति जिसने अपनी पत्नी और सास को कैंची से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। आइए इस घटना के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एक जन्मदिन की खुशी मातम में बदल गई। यह सनसनीखेज वारदात दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 के एक जनता फ्लैट की तीसरी मंजिल पर हुई। आरोपी योगेश सहगल ने अपनी पत्नी प्रिया सहगल जो 34 साल की थी और अपनी सास कुसुम सिन्हा जो 63 साल की थी, दोनों की कैंची से गोदकर हत्या कर दी। यह घटना इतनी भयानक थी कि जब पुलिस और पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे तो खून से सनी चौखट और कमरे का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। खून के धब्बे दरवाजे से लेकर कमरे तक फैले हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि मृतक महिलाओं ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी। लेकिन हत्यारे इतना बेरहम था कि उसने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। इस हत्याकांड की शुरुआत 28 अगस्त को हुई, जब योगेश के छोटे बेटे का जन्मदिन था। इस खास मौके पर प्रिया की मां कुसुम सिन्हा अपने पोते के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आई थी। परिवार और रिश्तेदारों ने मिलकर इस जन्मदिन को धूमधाम से मनाया, लेकिन यही खुशी का मौका उस त्रासदी का कारण बन गया जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच और परिवार वालों के बयानों के मुताबिक जन्मदिन की पार्टी के दौरान उपहारों के आदान प्रदान को लेकर योगेश और प्रिया के बीच तीखी बहस हुई। यह छोटी सी विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुसुम ने अपनी बेटी और दामाद के बीच सुलह कराने की कोशिश की और उसी रात उनके घर पर रुक गई। लेकिन अगले दिन यानी 29 अगस्त को यह झगड़ा इतना विकराल रूप ले लेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले दिन सुबह जब कुसुम के बेटे ने अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फोन नहीं उठा। चिंता बढ़ने पर वह अपनी बहन प्रिया के घर पहुंचा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसकी नज़र दरवाजे की चौखट पर पड़ी, जो खून के निशान से रंग गई थी। यह देखकर उसका दिल दहल गया। पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा गया और जो मंजर सामने आया उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कमरे के अंदर प्रिया और कुसुम के शव पड़े थे, जिन पर कैंची से कई बार वार किए गए थे। खून से लथपथ उनके शरीर इस बात की गवाह दे रही थी कि हत्यारे ने उन्हें बेरहमी से मारा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घर के अंदर और बाहर खून बिखरने के निशान, कैंची के घाव और अन्य सबूतों से इस हत्याकांड की भयावहता को उजागर किया। हत्याकांड का अंजाम देने के बाद योगेश अपने 2 बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के चलते तकनीकी निगरानी और सर्विलांस की मदद से उसे कुछ ही घंटों में यानी 1.5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में योगेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी और सास की हत्या की। उसने यह भी कहा कि वह अब इस पर कोई पछतावा नहीं करता। अगर कोई दोबारा ऐसा करेगा तो वह फिर से वैसा ही करेगा। इस बयान से उसने के सन की दिमाग का पता चलता है। पड़ोसियों के बयानों ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया। मनदीप नाम के एक पड़ोसी ने बताया कि योगेश का स्वभाव बेहद उग्र और सनकी था। वह अक्सर अपनी पत्नी प्रिया के साथ झगड़ा करता था और ये झगड़े आसपास के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसका नेचर ऐसा था कि लोग
उससे डरते थे। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि जन्मदिन की पार्टी में उपहारों को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्याकांड का कारण बना, लेकिन योगेश और प्रिया के बीच तनाव लंबे समय से चल रहा था। इस हत्याकांड ने प्रिया और कुसुम के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।